हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th और 11th एक्चुअली ये चैप्टर जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 10th में भी है, 11th में भी है। 10th का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन जो है वो 11th में पढ़ाई किया जाता है। तो हम एक कॉम्बाइंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जो कि 10th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है उसे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके टर्म्स के कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहला टर्म क्या आता है? सीक्वेंस। कोई भी नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, जो कि किसी ऑर्डर में लिखा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? और सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set n of नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है। सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सीक्वेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे A1, A2, A3, A4 अप टू AN, nth टर्म तक। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सीरीज क्या होता है? ठीक है, सीरीज क्या होता है? तो सीरीज और सीक्वेंस में बस इतना डिफरेंस होता है कि सीरीज में इसी अगर सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस 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 अप टू AN, देन दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? सीरीज। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। और अब बात करते हैं कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है कि जैसे ये एक सीरीज दिया गया है और अगर इस सीरीज में, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न को ही फॉलो करे। ठीक है, हम रैंडमली भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न को ही फॉलो करे, लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे कि उसका कोई एक कॉमन डिफरेंस है या फिर उसका कोई एक कॉमन रेशियो आ रहा है, तो ऐसे केसेस में इसी सीरीज को या फिर ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है, वैसे सीक्वेंस है जिसका कोई ना कोई एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो होता हो, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो उसी में हमारा आता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसको हम शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? एपी से। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? सबसे पहले अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट आता है अरिथमेटिक, जिसमें हम नंबर्स से डील करते हैं, उससे रिलेटेड वैल्यूज। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स कम यूज होते हैं और नंबर्स ज्यादा यूज होते हैं, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि दोज सीक्वेंसेस which follows a certain patterns is called as a progression। ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब नंबर से रिलेटेड कोई पैटर्न, उसको हम डिस्कस करते हैं तो उस टर्म का नाम क्या आता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म होता है, जैसे अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीज कॉमन होता है, किस चीज का पैटर्न होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम बात करते हैं तो हमें एक कॉमन डिफरेंस का पैटर्न आता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या कि जैसे अगर हम ये एक सीरीज लिखते हैं A1 A2, एक सीक्वेंस लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN, देन क्या होगा कि इसका अगर इससे हम माइनस करते हैं तो A2 माइनस A1 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये इक्वल किसके होगा? A3 माइनस A2 के। ये इक्वल किसके होगा? A4 माइनस A3 के। दैट इज इक्वल टू A5 माइनस A4, दैट इज इक्वल टू A टू द पावर n माइनस A टू द पावर n माइनस 1।
ठीक है। इस तरह क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब इन सबका जो डिफरेंस है, ठीक है, एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्रेशन, ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज एपी। ए सीक्वेंस is called an AP if the difference of a term and the previous term is always same, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं नेचुरली, ए टू दी पावर ए एन प्लस 1 माइनस ए ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। जिस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो ये डी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ए वन को क्या हम कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और ए एन को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, जिसको हम कई बार एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एस ऑफ एन को क्या कहते हैं, सम ऑफ nth टर्म्स। इन सब के फॉर्मूलाज होते हैं, सम ऑफ nth टर्म्स। और कई बार ए ऑफ एन को हम टी ऑफ एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म को, और ए को हम फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर जैसे अभी बताया गया कि सीक्वेंस में क्या है कि A1, A2, A3, A4, A5, AN तक जाता है, ठीक है। तो अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है, तो इसे हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। मतलब अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड कर दिया जाए तो जो दूसरा बीच वाला टर्म है उसका डबल होता है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हम काफी यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि अगर हमें कोई भी nth टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म का अगर हमें वैल्यू, कोई हमें एक सीक्वेंस दे रखा है और उसका अगर हमसे पूछ रहा है कि उसका nth टर्म क्या है, ठीक है, उसका अगर हमें nth टर्म निकालना है तो उसे हम कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है कि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। जिसमें n क्या होता है, वो है कौन सा टर्म है हमारा, और d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूला में कुछ चेंज हो जाता है, जैसे अगर हम nth टर्म इंड से निकाल रहे हैं, मतलब लास्ट वाले सीक्वेंस, जैसे अगर हमारा ये एक सीक्वेंस दे रखा है A1, A2, A3, A ऑफ n माइनस 1, A ऑफ n, ठीक है। अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं nth टर्म, ठीक है, तब तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा है और इससे हमें निकालना है nth टर्म, इस साइड से, इंड के साइड से, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, जिसमें हम एक और वेरिएबल को यूज करते हैं जिसका नाम है m। मतलब इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स है, ठीक है, टोटल कितने टर्म्स है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, और उसके बाद हमें कितना टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा टर्म हमें निकालना है, द टर्म विच इज टू बी फाइंड, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस एन डी, जिसमें a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, d है कॉमन डिफरेंस, m जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, और n जो है कौन सा टर्म हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, nth टर्म फ्रॉम इंड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसका हमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या दे रखा है, 72, 70, 68, 66 इज 40। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का जिसका वैल्यू कितना है, 40 है।
तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, a इजिकल टू 72। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू -2। -2 का कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है और nth टर्म भी हमें दे रखा है। nth टर्म क्या है, 40। मान लेते हैं लेट n बी द टर्म हुज वैल्यू इज 40 फॉर दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के लिए लेट एज्यूम कर लेते हैं कि n वो टर्म है जिसका वैल्यू क्या है, 40 है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, nth टर्म का वैल्यू हमें दिया है 40। अब nth टर्म का हम फॉर्मूला जानते हैं। nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a ऑफ n 40 दैट इज इक्वल टू a कितना है 72 प्लस n कितना है, n हमें निकालना ही है n माइनस 1 और d कितना है -2, ठीक है। अब इससे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 72। यहाँ अगर -2 आगे ले आते हैं और n माइनस 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 10 में से 2 गया 8, सॉरी इधर सीधे कटेंगे ना, -32 डिवाइडेड बाई 2 -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, 17। मतलब इस सीक्वेंस का 17th टर्म क्या है, 40 है। इस सीक्वेंस का हेंस द 17th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 40, ठीक है। तो ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 अप टू 111, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस में निकाल सकते हैं। अगर इसको माइनस कर देते तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। लास्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है, a ऑफ nth टर्म क्या दिया है, 111। और हमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू कितनी है, ठीक है, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a ऑफ n क्या है, 111 दैट इज इक्वल टू a 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, (36 प्लस 1 इज इक्वल टू n दैट इज n इज इक्वल टू 37। मतलब इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स है, 37 टर्म्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि nth टर्म का, ये तो हो गया सीक्वेंस की बात। अब अगर सीरीज दे रखा है, ठीक है, सीरीज दे रखा है और उसका अगर मुझसे पूछ रहा है कि सम ऑफ nth टर्म्स क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक सीरीज दे रखा है, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an, और इस सीरीज का नाम क्या है, मान लेते हैं t, ठीक है। t इस सीरीज का क्या है, नाम है t, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इस nth टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो अब हम सबको एकाएक जोड़ते रखा, अगर हमें nth टर्म ही डिटरमाइन नहीं है तो हम कैसे जोड़ेंगे। ऐसे तो जोड़ने में काफी टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 37 आई है। तो 37 टर्म्स को ऐड करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो हमारा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी। ये जीपी का फॉर्मूला, सॉरी ऑफ अ एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जिसमें n हमारा क्या होता है, ये वाला टर्म, जो टर्म है हमारा
ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म एपी का, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है हमारा अगेन जो टर्म है हमारे पास। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं कि हम एक एपी का सम ऑफ nth टर्म भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एपी और जीपी से रिलेटेड। पहले तो ये एपी था, बेसिक कॉन्सेप्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके आगे और हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, जुड़े रहिए।